आज हम लोग रिडॉक्स जो चैप्टर पढ़ा था उसी रिडॉक्स चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में, जीआईसी मेन की परीक्षा में बहुत ही मददगार होंगे। ये क्वेश्चन कुछ मैंने यूपीपीएससी के मॉडल पेपर से सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर जीआईसी मेंस के एग्जामिनेशंस में मिलने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये वर्ड इन्होंने ऐड जो किया है ना, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन दो हो जाती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो डायरेक्ट होती है उसमें क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूशन होगा उसी में उसी की मेटल की रॉड जो है दूसरे मेटल की रॉड, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाल दी तो वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक कंटेनर में जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में है, दूसरे कंटेनर में कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में, दोनों कनेक्ट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जब सेल बनाया गया तो उस समय जो नोटेशन होगा वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आएगा। तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंपल एग्जांपल Zn प्लस यहां पर Cu डाई पॉजिटिव लिख सकते हैं, एरो लगाइए, उसके बाद Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। इस तरीके का एग्जांपल दिखाया जा सकता है या इसी से जुड़ा हुआ एग्जांपल कोई और भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपर दिखा दिया आपने, यहां पर आपने 2Ag दिखा दिया तो यहां पर 2Ag पॉजिटिव दिखा दीजिए, यहां पर कॉपर डाई पॉजिटिव दिखा दीजिए और यहां पर 2Ag। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये सभी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं। इनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ये सब चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। एट व्हाट, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मदद आपको मिलेगी। एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीआईसी 2022 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो। एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ M पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विल इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब इसका आप समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि किस कंडीशन में, आपको फार्मूला तो पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखे दे रहा हूं। अब आप ये बताओ ये वैल्यू दोनों बराबर कब हो जाएंगी, यानी कि ई सेल जो है वो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर कब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो उस समय हो जाएगा जिस समय ये log 1 हो जाएगा, और log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो ये इधर का फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन जो M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो अगर 1 आती है तो उस समय ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये बात पक्की है, यानी कि अगर ये इक्वल करना है तो ये फैक्टर 0 करना पड़ेगा। इतना सोच लेते हैं तो फिर आंसर फिर आपका पक्का है कि यही होगा। अब हम लोग व्हाट इज द स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन तो पता ही होगा कि स्टॉक नोटेशन का मतलब है कि जैसे कि हम जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रोमन में पैरेंथेसिस में लिखी जाती है, जैसे यहां Cu2 लिख दिया मैंने, सेकंड कॉपर सेकंड लिख दिया। अगर यहां पर Cu प्लस होता तो मैं यहां पर कॉपर फर्स्ट लिख देता। तो ये स्टॉक नोटेशन कहलाता है। ये वाला जो नोटेशन है जो मैंने पैरेंथेसिस में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रोमन में लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी, वही कहलाती है स्टॉक नोटेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा है FeCl3, तो जो पहले लिखा जाता था वो ये था, यहां लिखते थे हम लोग फेरिक क्लोराइड। क्या लिखते थे हम लोग? फेरिक क्लोराइड लिखा करते थे। लेकिन आज हम लोग FeCl3 को फेरिक क्लोराइड नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आयरन थर्ड क्लोराइड। तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे कि स्टॉक नोटेशन क्या होता है। जैसे हमने लिखा Cu2O, दिस इज क्यूपरस, पहले बोला जाता था इसको क्यूपरस ऑक्साइड, लेकिन अगर आपने स्टॉक नोटेशन की बात कर रहे हैं तो उस समय कॉपर
फर्स्ट ऐसे करके लिखा, तो इसका मतलब है अब हम लोग लिखेंगे कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कॉपर फर्स्ट, पैरेंथेसिस में डालिएगा ऑक्साइड। तो ये एक तरीका है लिखने का, इसको एग्जाम्पल के साथ में आप एक्सप्लेन करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ए रेडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसी कंडीशन बताइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो रेडॉक्स रिएक्शन में जरूरी हो जाती है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में जब तक, यानी कि ड्यूरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं इसका आंसर, ड्यूरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, it is necessary to balance the redox reaction by balancing the electrons, by balancing the electrons means, जैसे कि अगर मान लो आपने यहां कॉपर ने क्या काम किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहां पर कॉपर डाई पॉजिटिव बना दिया। अब अगर मान लीजिए सिल्वर लिया है तो सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सिल्वर बना दिया। अब यहां क्या होगा, सिल्वर पॉजिटिव ने, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, तभी रेडॉक्स रिएक्शन आपकी बैलेंस आ पाएगी। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन यही बनती है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाने चाहिए, ठीक है ना, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जानी चाहिए। ये कंडीशन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन की, जो इसेंशियल है। बाकी कंडीशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसेंशियल कंडीशन फिर आपकी यही मानी जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि व्हेन I is oxidized by MnO4 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लगाइएगा, आपको इसमें आपको मदद भी मिलेगी इस क्वेश्चन में। When iodide is oxidized by MnO4 in alkaline medium, iodide कन्वर्ट्स इनटू, यानी कि अगर आयोडाइड को Ki को अगर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इक्वेशन लेते हैं यहां पर, तो सिंपल सी बात है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, 2MnO4 नेगेटिव लेते हैं और एल्कलाइन मीडियम में है तो इसका मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दीजिए और यहां पर आपने 2Ki ले लिया है। तो 2Ki की जगह चलिए मैं I नेगेटिव ही ले लेता हूं, यहां पर I नेगेटिव ले लेता हूं। अब क्या करता हूं, यहां पर MnO2 बनता है, आपको पता है अल्कलाइन मीडियम में, साथ में यहां पर 3OH नेगेटिव आयन बना देते हैं। तो 4 दूनी 2 दूनी 4 और 3 7, 4 दूनी 8 और 2 9, यानी कि अभी हमें ये बैलेंस करने 2 दूनी 4 और साथ में हम लोग बनाएंगे यहां पर, हाँ, IO3 नेगेटिव भी बनता है, आयोडेट आयन जिसे बोलते हैं। तो 2 दूनी 4 और 6 4 10 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 हो गया और यहाँ पर आपका 4 और 6 4 10 ही हुआ और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 4 दूनी 8 और 10, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गई इक्वेशन। यानी कि हमारे लिए ये ऑप्शन सही आ रहा है। कहने का मतलब है जब भी पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा एल्कलाइन KMnO4 में तो पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट होता है, मतलब IO3 नेगेटिव यहां पर बनेगा, ये रिएक्शन कहलाती। तो ए ऑप्शन इसमें सही जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइए। इसी कैटेगरी के और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी आप अगर लगा लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ये हाफ सेल दे रखा है, इसकी रिएक्शन अगर लिखना चाहे तो रिडक्शन पे तो मैं तो यही जानता हूं कि H पॉजिटिव आयन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन पिला दो, जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन पिला दोगे तो ये H2, ये हाफ H2 बन जाएगा। इसको बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2H पॉजिटिव लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके मुंह में डाल दीजिए, ये मुंह में से हाइड्रोजन गैस फूंक देगा बाहर की तरफ, दिख रही है आपको। चलिए अब हम लोगों को नष्ट भैया ने समझाया था कि ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका
ई नॉट सेल, यही समझाया था ना उन्होंने, माइनस 0.0951 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जितनी भी रिएक्शन है ये सब रिडक्शन पे लिख रहा हूं, ये बात आपको मैं पहले नोटेशन में बता दे रहा हूं। तो अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सेल PtH2 द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होता है, यानी कि अगर यहां प्लस है तो फिर यहां पर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ई सेल जो है वो हो जाता है आपका माइनस का 0.3 वोल्ट हो जाता है, और ये ई नॉट सेल हाइड्रोजन का आपको पता ही कि 0 होता ही है, माइनस का 0.0591 अपॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर आप 1 रखना चाहें तो 1 रख लीजिए, और अगर ये वाला रखना चाहें तो फिर 2 रख लीजिएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो जाता है आपका लॉग, और यहां कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कितनी है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की H2 की पावर जाएगा आपका हाफ, यानी कि H2 की पावर हाफ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डाल दीजिए। तो अब आप जान रहे होते हैं कि जिसकी पावर जैसे ये हाफ लगा है तो इसे रूट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप रूट में नहीं डालना चाहते तो इसे आगे ले आइएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन तो 1 होती तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 0.3 वोल्ट, ये वोल्ट हो गया 0 माइनस का 0.0591, ये ऐसे ही रहेगा, लॉग ये वैल्यू 1 हो जाती है, नीचे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब आप ये जान रहे होते हैं कि ये वैल्यू जो माइनस साइन के साथ में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, pH हो जाती है, तो माइनस का 0.34 वोल्ट हुआ, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 0.0591, और ये वैल्यू pH में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यही होता है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया, तो ये माइनस हमने मेंटेन रखा, इसको हमने pH में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब क्या होगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 0.3 वोल्ट अपॉन 0.0591 वोल्ट। इस डेसिमल को हटा दीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर रह जाएगा आपका ये 0 पॉइंट क्यों आएगा यहाँ पर रह जाएगा आपका 3, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 3, और आगे कितने 0, 1 2 3 0 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर नीचे अपॉन में आ जाता है आपका 591, डिवाइड कर लीजिएगा, pH वैल्यू आपके आ जाए 5 छक्का 30, 6 मान लेते हैं, लगभग 6 पंजे 30, यानी pH वैल्यू जो है वो लगभग 5 के आसपास आएगी। कैलकुलेट करके आप चेक करिएगा, 5 समथिंग आएगी, क्योंकि ये 6 पूरा नहीं है, लेकिन मैंने राउंड फिगर में 6 करके कैलकुलेशन कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी मदद करेगा आपके रिडॉक्स चैप्टर की न्यूमेरिकल्स में, है ना। इसके बाद हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द EMF ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। देखिए प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो आपको पहले बता दे 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, वही सिंपल सा अभी जो किया था, ई सेल इज इक्वल टू क्या कर रहा है, व्हाट प्रेशर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द EMF ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0, यानी ये वैल्यू 0 करना है। ठीक, चलिए ये 0 करना है, तो यहां पर ई सेल हो गया माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ वही प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन पीछे वाली ही कंसीडर कर लेते हैं, चलिए इस बार दूसरी वाली कंसीडर कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप हाइड्रोजन यहां से रिलीज कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन आप यहां से रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन यहां से रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कंडीशन ये हो जाएगी कि अब ये प्रोडक्ट हो गया है ना, प्रेशर के टर्म में जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है और ये 0 होती ही है स्टैंडर्ड कंडीशन में। माइनस का ये हो गया आपका 0.0591 अपॉन नीचे n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या रख लेते हैं यहाँ PH2 की रख लेते हैं, है ना, H2 हो जाएगा, प्रेशर की बात चल रही है, और नीचे आपका आ जाएगा ये H पॉजिटिव की पावर आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा।
तो अब आप जान रहे हैं कि व्हाट प्रेशर ऑफ, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ये रख देते हैं। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पर तो ये प्रेशर आपको pH2 निकालना है, तो ये pH2 ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे जो है 10⁻⁻7 की पावर 2 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो हटाई दिए, 0 हो गया, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 हो गया, लॉग ये pH2 हो गया, और नीचे ये 10⁻⁻14 हो गया। पावर जुड़ जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग pH2 हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, ले जाएंगे इसे, इस वैल्यू को लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा, और लॉग यहां पर हो जाएगा आपका pH2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये भैया जो है भाई लॉग pH2 बचा, नहीं pH2 तो यहां पर भी आएगा ना, लॉग pH2 ये भी आया, और नीचे नहीं यहां आ जाएगा 10⁻⁻14, सॉरी ये लॉग हो जाएगा 10⁻⁻14। ये और ये जो है वो आप कैंसिल कर लीजिए, एक माइनस का एक प्लस की वैल्यू है। और ऐसे न करना चाहें तो यहां से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि लॉग pH2 माइनस यहां हो जाएगा लॉग 10⁻⁻14, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इतना हिस्सा सॉल्व कर लें और बाकी ऐसा रहने दें, तो यहां हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 0 इज इक्वल टू लॉग, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग pH2 और ये वैल्यू माइनस में है, और प्लस का लॉग ये हो गया 10⁻⁻14। अब आप क्या कर सकते हैं, लॉग हटा सकते हैं, और लॉग भाई एक वैल्यू इधर ले आइए, माइनस की एक वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये प्लस में हो जाएगी, या तो इसे प्लस में कर लीजिए या इसे माइनस, जो आपको मन करे। तो अब यहां पर मैं ऐसे कर लेता हूं pH2 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो कहने का मतलब है कि इतनी कंसंट्रेशन पर ये जो प्रेशर है, व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द ईएमएफ ऑफ द, यानी कि 0 तभी वैल्यू हो पाएगी, उससे पहले ये वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये वैल्यू बराबर होगी, उससे पहले वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, या ये तरीका भी लगा सकते हैं। इतना हिस्सा अलग सॉल्व कर लीजिएगा, और जब इतना हिस्सा सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप सॉल्व करेगा तब भी वही चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये क्वेश्चन करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मदद करेगा। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस में लगातार अगर बने रहेंगे, हमारे चैनल को देखते रहेंगे, इनसे अपना फायदा उठाते रहेंगे, तो मैं आपको 100% बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन देता रहूंगा। हमारे कांटेक्ट में आने के लिए, रसायन पाठशाला जो ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए, आपको नए नए क्वेश्चंस जानने के लिए ये नंबर है 9473702711 पे आप जुड़ सकते हैं। और ये ग्रुप में बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनको भी अगर आपस में डिस्कशन करना होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस लेनी है तो उसके लिए फिर आप मुझे इस पे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको उसकी राय दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।